हाय, माय नेम इज़ मनीषा शर्मा और ये वीडियो मैं बना रही हूँ अपने स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग कि मेरा सीजीएल 2024 मेंस में क्या स्कोर रहा है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं रहा है, बट हाँ मतलब मैं अपने स्कोर से सेटिस्फाई हूँ, बट अपने जॉब नहीं लगेगी उससे डिससेटिस्फाई हूँ क्योंकि इतना टाइम हो गया है। मार्क्स तो क्योंकि लास्ट मंथ में मैं नहीं पढ़ पाई हूँ अपना, लाइक जितना पोटेंशियल था उतना मैं नहीं दे पाई थी, तो मेरे मार्क्स बने हैं 302 और 306 हो जाएंगे क्योंकि एक अपने शिफ्ट में क्वेश्चन गलत है। इस बार मैं प्रिपेयर कर रही थी फॉर JSO की। मैं अपना JSO अच्छे से कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पेपर वन में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि वही 310 320 मैक्स टू मैक्स मेरे मार्क्स गए थे 338 तक। एक दो बार इतना ही गया है और 300 प्लस हमेशा रहते थे, वो मेरा मेंस में भी रह गया है। बट हाँ मतलब जितनी मेहनत की थी, मैं जितना प्रिपरेशन हो पाई थी इस बार, उतना मेरा स्कोर मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग सही है, ठीक ही है। और बस इस बार मुझे थोड़ा ये था कि लक थोड़ा काम कर जाए, तो जीके में मेरा लक काम नहीं किया है क्योंकि जितने मैंने करेक्ट किए थे वही मेरे करेक्ट है। एक भी तुक्का मैंने लाइक गेस वर्क किया था, सब गलत हो गए हैं। तो मैं अपने स्क्रीन वो अपना स्कोर कार्ड लगा दूंगी आगे। और इस बार 18 नवंबर को, वो सॉरी 18 जनवरी को टाइपिंग वाला इशू हो गया, तो फिर मैं बहुत ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि गई टाइपिंग और अब तो JSO भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरा इस बार रिलाई मैं JSO पे ज़्यादा कर रही थी कि इस बार शायद JSO मुझे थोड़ा ठीक मार्क्स पे मिल सकता है, मैं क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रही थी पहली बार और थोड़ा माइंड को वही शांति दी हुई थी। बट इस बार क्या हुआ, वो किस्मत थोड़ा ख़राब ही रहती है। 18 जनवरी को टाइपिंग वाला इशू हो गया, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, इमोशनल ट्रॉमा में। तो फिर वो टाइपिंग वाले इशू के बाद मैं पढ़ नहीं पाई। मैंने जो रखा हुआ था कि मैं JSO से ही वाला रिवाइज़ कर पाऊँगी, तो JSO में फिर जाके क्या हुआ, मैं पेपर देने भी नहीं जा रही थी। वो तो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे मोटिवेट किया कि एटलीस्ट अपनी साइड से कोई इशू मत कर, तो एग्ज़ाम दे दे और जो भी होगा। फिर मैं देने चली गई एग्ज़ाम। बट मतलब वो माइंडसेट तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा पूरा साल तुम्हारे आँखों के सामने से निकल गया है और वही पूरी ज़िंदगी, लाइक पूरे प्रिपरेशन फेज़ का लोएस्ट पॉइंट था मेरा वो, कि जो टाइपिंग मुझे आती है अभी CHSL के देने के बाद आई थी मैं, उसमें मैं इतना वो कर सकी, तो मैं अपने एंजाइटी इश्यूज़ हैं तो उसमें चली गई और फिर JSO मैंने बिगाड़ लिया अपना। हाँ मेरी ही गलती है, शायद मैं रिवाइज़ करके जाती तो अच्छा करके आती, क्योंकि मैंने तो अच्छे खासा पढ़ा है JSO। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों के अच्छे मार्क्स आ गए। पेपर रिलेटिवली ईजी था इस बार। मेरे मार्क्स आए हैं 96 और मेरा मार्क्स ऐड करने के बाद बन रहे हैं 398। चांसेस हैं बट बॉर्डर लाइन पे हूँ, कुछ भी हो सकता है। लोग बोल रहे हैं 430 कुछ मेरिट जाएगी, बाकी देखते हैं। अब तो फिर से वही रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से वही फिर से वही किताबें उठानी पड़ेंगी, फिर से प्री मेंस और उसी लूप में फंस जाएंगे। कोई नहीं, शायद यही लाइफ है, ऐसे ही लड़ना होता होगा शायद। आई नो, बहुत उम्मीदें थी इस बार कि एक जॉब तो लगी जाएगी। मतलब मैं अपना 100% नहीं दे पाई थी उस लेवल पे कि जितना मुझे देना था। मेरे को लगता था इस बार तो मैं रैंक ले आऊँगी, मतलब लिटरली, क्योंकि मुझे ऐसा मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी बोलते थे, बट लास्ट के 2 मंथ्स मेरे लिए सही नहीं रहे थे फैमिली की वजह से, तो मैं इतना नहीं पढ़ पाई, मतलब अपना पोटेंशियल नहीं दे पाई। बट पढ़ रही थी कि चलो ठीक है 310 तक आ जाएंगे, एटलीस्ट टीए वगैरह मिल जाए, इतना मतलब इतना था मेरा कि 310 तो बट हुआ नहीं। बट क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आप लोग भी जितना डिसहार्टेंड हो रहे हैं, मुझे पता है बहुत बुरा लगता है। मैं तो पिछले जब से आंसर किया है तब से मतलब लिटरली बेड पे ही हूँ, लाइक उठ ही नहीं पा रही हूँ, मतलब सोती हूँ उठती हूँ, लाइक वही चल रहा है। बट कोई नहीं, हमें इस फेज से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें इस साइकिल से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, हमें कोई बचाने नहीं आएगा। तो 1-2 दिन का रेस्ट लेते हैं, देन फिर से लगते हैं, कर ही लेंगे यार, कुछ तो कर ही लेंगे। मेहनत करने वालों को कुछ तो मिलता ही है, ये नहीं तो पता नहीं कुछ और। तो वही एग्जांपल्स देख देख के अपने आप को मोटिवेट करके हमें आगे बढ़ना है, कुछ तो करना है, साइड बाय साइड कुछ और देख लेना है, जिससे कि हमें बार बार, क्योंकि हम जब फेल होते रहते हैं हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी भर जाती है,
वही चीज़ हर बार जब एग्ज़ाम देने जाते हैं वही ट्रॉमेटाइजिंग वाली चीज़ होती है कि ऐसा ना हो जाए इस बार, क्योंकि मेरे साथ मैं वो फेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया प्रिपरेशन में। ये मेरा तीसरा साल लग गया है, और इवन और स्कूल और कॉलेज के टॉपर होने के बाद मैं एक जॉब क्रैक नहीं कर पा रही हूँ। मुझसे कम कम वाले लोग आगे बढ़ गए हैं। आई नो बहुत बुरा लगता है, बट क्या करें, अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हर किसी की लाइफ की एक जर्नी होती है। शायद हम अपनी जर्नी पे हैं, तो सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं। बहुत कुछ है बोलने को, बट बात के लिए रख लेते हैं। इसलिए आप भी जो सुन रहा है, आप सैड में तो ही, मतलब सैड तो होइए, जितना मन करता है रोइए, क्योंकि मैं तो रो ही जा, मतलब फुल मन भर के रो रही हूँ कि ठीक है निकल जाए एक बार। बाकी आगे मैं प्रिपेयर करूँगी, तो आई विल, जितना मुझसे होगा आई विल गाइड यू, क्योंकि मतलब फाइनल में ही रह रही हूँ मैं। प्रिपरेशन अच्छी है, सब चीज़ें पता है, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया है 3 सालों में।